हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री गर्ल ड्रीम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। ये 10 अक्टूबर की वीडियो है, करवा चौथ के दिन। ये सुबह की वीडियो है जब मैं क्लास कर रही थी। तो यहाँ पे जीएस की क्लास चल रही है, तो ज्योग्राफी जीएस में सर पढ़ा रहे हैं, उसे मैं अटेंड कर रही हूँ। देखिए, चाहे व्रत हो कुछ भी हो, अगर अपना टारगेट बना के रखे हैं तो उसको कंप्लीट करना ही है। तो सुबह में वही मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कि अभी से अगर हम तैयारी करें तो क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्या मेरा एलटी ग्रेड में हो जाएगा। तो देखिए, वो अपने सोच पे निर्भर करता है कि आप कितना कर सकती हैं, आप अपने लिए कितना टाइम दे सकती हैं पढ़ाई करने के लिए। तो आप देखिए, जितना पढ़ सकती हैं आप उतना पढ़िए, और होगा या नहीं होगा इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। अभी भी आप स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम फॉर्म तो फिल कर दिए हैं, मेरा नहीं होगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। आप पढ़ते रहिए, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, थोड़ा बड़ा एग्ज़ाम है जैसे, तो फिर उसके लिए थोड़ा टाइम होना चाहिए। 5-6 महीने का टाइम तो होना ही चाहिए, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना रहेगा और पढ़ना भी रहेगा। देखिए, आप अगर फ्री हैं और आप ज़्यादा टाइम दे भी सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो अभी भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है, कुछ भी लक आपका है। और बहुत सारे लोग ऐसा भी हैं कि कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो एक बार में उनको समझ में आ जाता है, 2 बार में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 10-10 बार पढ़ते हैं उसे, तब जाके समझ में आता है। तो मैं अपनी बताऊं कि मैं जब तक 3-4 बार नहीं पढ़ती हूँ तो नहीं याद हो पाता है वो चीज़। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मेरे जान पहचान में ऐसे हैं कि एक बार अगर उस बुक को पढ़ लेते हैं तो उनको माइंड में सेट हो जाता है एक ही बार में। तो सोचिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो एक ही बार में समझ में आता है। अगर आपको भी ऐसा हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आपका नहीं होगा, आपका भी हो जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अभी से भी आप तैयारी कर दीजिए। आप कुछ मत सोचिए कि हम पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, मेरा होगा कि नहीं होगा। अभी से आप स्टार्ट करिए। देखिए, हमारे सोच से बड़ा कुछ भी नहीं है। हम जितना सोच सकते हैं उतना कर भी सकते हैं। अगर आपके अंदर उतनी शक्ति है, अगर क्षमता है कि हम 2 महीने में हम पढ़ लेंगे, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और हम अच्छे से पढ़ भी लेंगे, रिवीजन हो जाएगा, तो आप कर सकते हैं। और अगर पहले से भी आप तैयारी अगर कर रहे हैं, जीएस जीके आपका कंप्लीट है, तो आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए। जो भी सब्जेक्ट है आपको होगा तो हो जाएगा, इतना मत सोचिए, आपका हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा टाइम दीजिए उस पर पढ़ने के लिए, ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, तो आप भी कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत कम टाइम में निकाल लेते हैं। पढ़ने वाले लोग ऐसे भी हैं कि 15-15, 20-20 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो वो लोग निकाल लेते हैं। लेकिन जो देखिए हाउस वाइफ है, उनके लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखिए, घर का जिम्मेदारी, परिवार को लेके चलना, बच्चों को लेके चलना, हस्बैंड को, तो जितने लोग घर के मेंबर्स होते हैं ना, सबका अलग अलग डिसीजन लेते हैं, अलग अलग चीज़ें उन्हें बना के देना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है। तो किचन से ही स्टार्ट करती हैं, मॉर्निंग और नाइट, मतलब शाम को किचन से ही वो ख़त्म कर देती हैं। फिर लेटते टाइम भी उन्हें यही सोचना पड़ता है कि सुबह में क्या करना है, सुबह में क्या बनाना है। तो उनको इसमें भी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो वो अगर 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे अगर इतना टाइम दे रही हैं तो समझो बहुत दे रही हैं। और उसमें भी बच्चों का भी होमवर्क वगैरह कराना, बच्चों को स्कूल में पीटीएम हो रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें भी जाना स्कूल में, तो सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं, तो वो सब कुछ करती हैं। तो देखिए, उनके लिए इतना टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट देखिए, पढ़ना है। और अगर नहीं भी होगा तो उसमें क्या है कि नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आप तैयार हो जाएंगे। अगर आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, आप पढ़ भी रहे हैं, फिर भी अगर नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, अब तो बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं, तो उसमें आपका हो ही जाएगा। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप पढ़ाई करिए। आपके घर में किसी का सपोर्ट हो या ना हो, तो आप सिर्फ खुद अपना उत्तरदायित्व समझिए कि हमको कुछ करना क्या है, अपने ऊपर निर्भर होइए कि हमको करना है। सिर्फ काम के बाद अपनी पढ़ाई मुझे करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ और साथ का साथ नोट्स भी बना रही हूँ। तो जीएस थोड़ा सा फ्रेंड्स मुझे कम समझ में आ रहा है, तो क्योंकि देखिए सर डीपली पढ़ा रहे हैं और 3-4 घंटे जीएस में ही जा रहा है।
तो 3 घंटे तो हर दिन 3.5 घंटे इसमें चला जा रहा है, बाकी 3 घंटे हिंदी पे चला जा रहा है। 6-7 घंटे, कभी 9 घंटे, ज़्यादा भी हो जाती है पढ़ाई, कम भी हो जाती है। तो आज मुझे थोड़ा सा मार्केट भी जाना है क्योंकि करवा चौथ का कुछ सामान लेना है। कुछ सामान अभी नहीं ले पाए थे, गए ही नहीं। और अभी मैं क्लास करने के बाद मैं जाऊंगी, क्लास ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं जाऊंगी मार्केट, सामान लाना है मुझे करवा चौथ के लिए। और जब तक देखिए करवा चौथ मतलब कि कंप्लीट नहीं होगा, जब तक शाम नहीं होगी तब तक कुछ न कुछ ऐसे चलता रहता है, कभी ये चीज़ बाकी है, मेरा ये चीज़, ऐसा होता है फ्रेंड्स। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? तो देखिए मैं तो 3 बार जा चुकी मार्केट, लेकिन कुछ चीज़ें मिली, कुछ नहीं मिलती हैं तो दूसरी दुकान पे मतलब मुझे तो जाना चाहिए कि 2-3-4 दुकान पे जाके और एक दिन में लेके सामान आ जाए। लेकिन वो बच्चों का टाइम भी हो जाता है कि बच्चे भी आ जाएंगे 2 बजे, ढाई बजे बच्चे आ जाते हैं, 2:45 बजे तक आ जाते हैं। तो घर का काम भी रहता है। जब क्लास करने के बाद मुझे जो टाइम मिलता है फिर बचे हुए काम को कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं मार्केट निकलती हूँ। तो मार्केट में जाओ तो 3-4 घंटे लग ही जाते हैं, फिर भी मैं कम टाइम में एडजस्ट करके आ जाती हूँ क्योंकि मेरा घर रोड पे है। तो हमारे यहाँ प्रयागराज से आने जाने वाला और इधर हड़िया जौनपुर साइड में तो मेन रोड है, तो बहुत सारी गाड़ियाँ चलती रहती हैं। तो डर भी लगता है क्योंकि बच्चे को इधर उधर टहलना ठीक भी नहीं है। चले जाते हैं बच्चे, किसी का साथ पा जाते हैं, तो गांव में रहते हैं ना तो बच्चे एक दूसरे का साथ पाते हैं तो निकल जाते हैं। तो थोड़ा डर लगता है, जिसकी वजह से मुझे कहीं भी रहें तो मुझे घर पे आना ही रहता है। तो मैं जल्दी करके आ जाती हूँ। यहाँ पे मैं नहा धो चुकी थी, मॉर्निंग की ही वीडियो है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ये करवा चौथ के ही दिन की वीडियो है। वीडियो मैं बना के रखी थी बट एडिट नहीं की थी, वॉइस ओवर भी नहीं की थी। तो मैंने सोचा कि कई दिन हो गए हैं वीडियो भी नहीं अपलोड कर पाई हूँ। और जिस दिन मैं व्रत थी उस दिन तो मुझे कुछ नहीं हुआ, अगले दिन मुझे रात में इतना ज़्यादा बुखार हो गया तो मैं ऐसे अस्वस्थ हो गई, तो नहीं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। और पढ़ाई भी नहीं की थी तो मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड की। मतलब 11 अक्टूबर को मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई थी, थोड़ी सी ऐसे ही मैं लेटे लेटे पढ़ाई कर ली थी। वीडियो सर वो क्योंकि देखिए 11 को भी क्लास चली थी जीएस की, तो क्लास तो अटेंड की थी, बस ऐसे ही किसी तरीके से मतलब फीवर था। फिर भी मैंने सोचा कि क्या हुआ, नोट्स नहीं बनाएंगे तो वीडियो अटेंड कर लेते हैं, वीडियो को कवर कर लेते हैं, फिर बाद में नोट्स बना लेंगे। तो मैं उस दिन कोई वीडियो नहीं बनाई थी 11 अक्टूबर को। तो उसके बाद 12 अक्टूबर को पढ़ाई हुई है मेरी, लेकिन उसका भी कोई वीडियो मैं अपलोड नहीं की हूँ। तो यहाँ पे अब चल रहा इतिहास, मौर्य काल चल रहा है इसमें इतिहास में। तो आप देख सकते हैं, आपको टाइम भी मैं शेयर कर देती हूँ कि कितने बजे क्लास चलती है। तो फ्रेंड्स कंप्लीट की मैं वीडियो, हिस्ट्री की भी क्लास अटेंड कर ली। उसके बाद मैं जा रही हूँ मार्केट। तो ये देख सकते हैं आप, हाथ में मेहंदी लग चुकी है। मेहंदी तो एक दिन पहले ही लगी थी। फिर मैं पढ़ाई करने बैठ गई जब तक हस्बैंड नहीं आए थे। फिर हस्बैंड आ गए, मैं चली गई मार्केट।